जो बच्चे मुझे रिकॉर्डिंग पे सुनेंगे, ये वीडियो उन्हीं स्टूडेंट के लिए है जिन्होंने पहले के 5 लेक्चर देखे। नहीं तो उनको आज का लेक्चर बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। स्टार्ट करते हैं हम आज का लेक्चर। मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में शेप और ज्योमेट्री के बारे में बताया था। ठीक है, आज कुछ नया है थोड़ा। अगर मैं आपसे सिंपल सी चीजें अगर मैं पूछता हूँ कि CO2 का शेप और ज्योमेट्री बताइए, तो आपके दिमाग में आता पिछला लेक्चर कि अच्छा हमको तो बताया था AB2। तो क्या दिक्कत है, बता दो। AB2 का होता है लीनियर और ज्योमेट्री भी आप बता दोगे लीनियर। दोनों चीजें आप लीनियर बता दो, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। क्यों नहीं होता है मैं आप लोगों को बताता हूँ। देखो यहाँ पर क्या है, ये तो सही है, चलो ठीक है, ये सही है। अगर इसके जैसा एक और एग्जांपल लें, SO2, ये भी AB2 टाइप का है। ये दोनों केस में तो ये सही है, लेकिन अगर इसको देख करके SO2 देख करके आप AB2 दिमाग में लाते हो और आप बोलते हो कि ये भी दोनों लीनियर है, तो ये केस तो गलत हो जाएगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, यही हमको देखना है। हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि जब कोई लोन पेयर नहीं होता है तो ज्योमेट्री और शेप दोनों सेम रहते हैं। लेकिन अगर आपको स्ट्रक्चर आता है, स्ट्रक्चर वैसे आता है, सल्फर के पास मैंने बताया था आपको 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है। इसको देख के आपको क्या लग रहा है, क्या शेप लीनियर हो सकता है? क्या ज्योमेट्री लीनियर हो सकती है? नहीं। यहाँ पर क्या होता है, लोन पेयर को शो किया जाता है लोब के थ्रू। यहाँ पर क्या होता है, ये लोन पेयर है, इसको इसे शो किया गया है, और ये बॉन्ड पेयर है। यहाँ पर होता है लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन, जिसके कारण जो आप पढ़ते हो कि AB2 का शेप लीनियर होना चाहिए, लेकिन इसके कारण थोड़ा शेप, इसका साइज कम हो जाता है। लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन के कारण ये जो एंगल है ये डिक्रीज हो जाता है, और ये एंगल, इसको हम इस शेप को बोलते हैं बेंट। और जो इसकी ज्योमेट्री बनेगी उसको हम बोलेंगे ट्रायगोनल प्लेन। इसके लिए मैं आप लोगों को 3D वीडियो दिखाऊंगा, लेकिन मैं कुछ बताना चाहता हूँ। जैसे कि अगर मैं आपसे पूछता हूँ, बताओ NH3 का शेप और ज्योमेट्री क्या है, तो आप तो पिछला लेक्चर दिमाग में लाते हैं और बोल देते अच्छा सर आपने बताया था AB3 है, तो ये तो ट्रायगोनल प्लेनर हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होगा, दोनों डिफरेंट रहेंगे। कैसे, देखो नाइट्रोजन के पास भी क्या होता है, लोन पेयर होता है। ये भी 3 बॉन्ड इस प्रकार से बनाएगा। लेकिन पंखे की दिमाग इमेज में लाओ, अगर मैं शेप की बात कर रहा हूँ, इस शेप की, अगर कोई लोन पेयर ऊपर आ गया तो उसका एंगल डिक्रीज होगा, तो जो पंखा है थोड़ा सा मुड़ जाएगा, तो जो उसका एंगल भी चेंज हो जाएगा और इसकी ज्योमेट्री और शेप में भी चेंजेस आएगा। क्या होती है वो हम देखेंगे। मैं आपको बता रहा हूँ किसके कारण। जैसे ही कोई लोन पेयर आता है तो ज्योमेट्री और शेप चेंज हो जाते हैं, इतना ही आपको दिमाग में रखना है। अगर मैं आपसे एक और एग्जांपल देकर के पूछूं जो कि आपको 12th क्लास में आएगा, मैं पूछता हूँ HCl4 का बताओ, आप ज्योमेट्री और शेप बताओ, तो आप बता देंगे अच्छा AB4 पढ़ा था, तो इसकी ज्योमेट्री तो हो जाएगी, ज्योमेट्री और शेप टेट्राहेड्रल हो जाएगा। लेकिन ये नहीं होता है, इसमें भी लोन पेयर का केस आ गया है। कैसे, जिनोन के पास होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन से 4 बॉन्ड बना रहेगा। ठीक है, लोन पेयर के कारण उसकी ज्योमेट्री और शेप चेंज हो जाएगा। कैसे चेंज हो जाएगा, क्या होगा, अब हम इसको 3D स्ट्रक्चर में देखते हैं। देखिए अब स्ट्रक्चर को ध्यान से, हम चर्चा कर रहे थे कि जिसमें लोन पेयर हो। पहला स्ट्रक्चर देखिए कि व्हेन मॉलिक्यूल है लोन पेयर एंड ज्योमेट्री। अगर कोई लोन पेयर होता है, शेप और ज्योमेट्री क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। ये आपको बात ध्यान रखनी है बिल्कुल। तो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि यहाँ पर देखो, यहाँ पर AB2E लिखा है, E मतलब कोई लोन पेयर। यहाँ पर खुद से लॉजिक लगाओ कि अगर AB2 होता तो हम बोलते थे कि ज्योमेट्री और शेप लीनियर होता है।
लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है, जैसे ही लोन पेयर आता है तो इसको बोलेंगे लोन पेयर और इसको बोलेंगे बोन पेयर, दोनों में रिपल्शन होता है, तो एक दूसरे को धकाते हैं, जिससे इसका एंगल डिक्रीज हो जाता है। तो जो हमने बोर्ड पे एग्जांपल लिखा था, ये है सल्फर का। तो सल्फर के पास आपको मैं बता चुका हूं कि कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं सल्फर के पास। तो 2 बॉन्ड यहाँ बना लेगा, ये 2 बॉन्ड यहाँ पे बना लेगा, और 2 जो इलेक्ट्रॉन है जो बचेंगे उसको हम लोन पेयर बोलते हैं। तो यहाँ पर फिर रिपल्शन होगा, तो इसका एंगल क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो आपको ज्योमेट्री और शेप दोनों डिफरेंट रहेंगे, ये आपको मैं कहना चाहता हूँ। एक और एग्जांपल है AB3। बाकी ई लगा, ई मतलब एक लोन पेयर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये एग्जांपल बार बार आएगा आपको, जैसे कि नाइट्रोजन। यहाँ पर नाइट्रोजन ले लें, नाइट्रोजन के पास होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ बॉन्ड बनने में पार्टिसिपेट कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, 2 इलेक्ट्रॉन बचे हैं, लोन पेयर बन गया है। तो यहाँ भी क्या होगा, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन, जिसके कारण एंगल टेट्राहेड्रल नहीं होगा। ज्योमेट्री तो टेट्राहेड्रल है, वो नहीं आएगा तो अभी थोड़ी देर बाद आपको आ जाएगा। आपको इतना ही ध्यान रखना है, इस वीडियो को जो भी देख रहे हैं, मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, बच्चों को नहीं आता है कि लोन पेयर जब भी आता है तो ज्योमेट्री डिस्टर्ब हो जाती है, खत्म हो जाती है, और शेप भी उसका चेंज हो जाता है। जैसे कि एक और एग्जांपल में पूछता आपसे, वाटर का बताओ, तो आप तो दिमाग में लाते अच्छा A2B है तो बना दो, A2B का क्या होगा, A2B तो होता ही नहीं है, AB2 होता है, तो अच्छा लीनियर हो गया। लेकिन नहीं, यहाँ पर आपको बताया ऑक्सीजन लिया, मान लो ऑक्सीजन लिया, तो ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक बॉन्ड यहाँ बना लेगा, एक बॉन्ड यहाँ, तो जो 2 लोन पेयर बचे हैं वो ज्यादा रिपल्शन करेंगे, तो देखो एंगल वापस क्या हो जाएगा, एंगल चेंज हो जाएगा, इसको हम बोलते हैं बेंड। ये ध्यान रखना है आपको। नहीं आ रहा है तो हम देखो, मैं आपको एक और टेक्निक से बताने की कोशिश करता हूँ। ये स्ट्रक्चर देखो, आपको मॉलिक्यूल के थ्रू आ जाएगा जी। और जो वीडियो को देख रहे हैं, ये वीडियो उन्हीं को समझ में आएगा जिसने पुराने वीडियो देख लिए, नहीं तो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। ये अभी तो AB2 शेप है, जिसमें कोई लोन पेयर नहीं है। यहाँ पर ज्योमेट्री और शेप लीनियर है। लेकिन अगर मैं सल्फर ले लेता, एग्जांपल सल्फर, SO2 का एग्जांपल में ले रहा हूँ, तो ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है, तो 2 ऑक्सीजन है, तो 2 डबल बॉन्ड बना लिए। अभी तो लीनियर है, आप बता दूंगा अच्छा लीनियर है, लेकिन यहाँ पर एक 2 इलेक्ट्रॉन बचे जिसको हम लोन पेयर बोल रहे हैं, तो देखो चेंज आ गया बिल्कुल। इसका जो शेप है वो बेंट है। और ज्योमेट्री में आपको लोन पेयर को काउंट करना है। ज्योमेट्री जब आपको पूछे तो लोन पेयर काउंटिंग करो, ये देखो पंखे जैसी दिख रही है, ऐसा एंगल, इसको हम बोलेंगे ट्राइगोनल प्लेनर। एक और एग्जांपल देखो, जैसे कि NH3 का एग्जांपल अगर मैं लेता हूं, दिमाग में लाओ, नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 बॉन्ड बना लिए। अभी तो आपको लग रहा है अच्छा NH3 सही तो बताया, AB3 मतलब ट्राइगोनल प्लेनर होती है, लेकिन इसके पास यहाँ पर एक लोन पेयर भी होता है। तो देखो ये चेंज हो गई, एंगल डिक्रीज हो गया है। ध्यान से देखो आप लोग, इसका जो एंगल है, इसको क्या बोलेंगे, अगर यहाँ से मैं कनेक्ट कर दूं, यहाँ से कनेक्ट कर दूं, यहाँ से कनेक्ट कर दूं, तो इसको हम बोलेंगे पिरामिडल, ट्राइगोनल पिरामिडल। और इसका जो शेप, इसकी जो ज्योमेट्री है, शेप तो हो जाएगा ट्राइगोनल पिरामिडल, लेकिन जो ज्योमेट्री है उसमें लोन पेयर काउंट होगा, तो इसका जो शेप है वो हो जाएगा टेट्राहेड्रल। जैसे कि CH4 का अगर आपको नेक्स्ट इसके पहले लेक्चर में याद हो तो ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है। एक और एग्जांपल जो आपको 12th क्लास में आएगा, कंफर्म आता ही आता है, आप याद करो जीनोन। जीनोन ऐसे तो कोई इनर्ट गैसें हैं, लेकिन इनर्ट गैसों में एक ऐसी इनर्ट गैस है जो कंपाउंड बनाती है, इनर्ट गैसें कंपाउंड नहीं बनाती है। तो देखो जीनोन, जीनोन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। मैं एग्जांपल ले रहा हूँ HCF2 का, और आपको पता है कि फ्लोरीन सिंगल बॉन्ड बनाता है, तो देखो एक फ्लोरीन, यहाँ पर जीनोन के पास 8 इलेक्ट्रॉन है, उसने 2 इलेक्ट्रॉन खर्च कर दिए बॉन्ड बनाने में, सिंगल बॉन्ड बनाएंगे फ्लोरीन। अभी 6 इलेक्ट्रॉन बचे हैं, तो जो 6 इलेक्ट्रॉन के 3 लोन पेयर लग जाएंगे। तो देखो लोन पेयर के कारण ज्योमेट्री क्या हो गई, शेप तो देखो HCF2 शेप तो लीनियर है, यहाँ पर लिखा हुआ है अगर आपको दिखाई दे वीडियो में, लेकिन इसकी ज्योमेट्री आप ध्यान से देखो, AB5 प्रकार की ज्योमेट्री बन रही है, ट्राइगोनल, और यहाँ से कनेक्ट कर दिया जाए, यहाँ से कनेक्ट कर दिया जाए, तो ये हो जाएगा ट्राइगोनल पिरामिडल। ये एग्जाम में आता है बच्चों। एक और मॉलिक्यूल का शेप हम देखते हैं,
अब डायरेक्ट देखो आप, ये H2O का है आपको बता दिया है, यहाँ पर लोन पेयर है, बोन एंगल भी देख सकते हो एग्जाम में आता है, बोन एंगल यहाँ पर है 104 का, और यहाँ पर अगर आपको दिखाई दे रहा हो तो यहाँ पर जो है शेप शो किया गया है और यहाँ पर जो है ज्योमेट्री को शो किया गया है। जो 12th में आने वाला वो देख लेते हैं हम, जैसे कि XCF2 का तो मैंने आपको लोगों को बता दिया अभी, इसका जो शेप है आता है कन्फर्म, इसका जो शेप है वो रहेगा लीनियर, और इसकी जो ज्योमेट्री है ध्यान से देखो, इसकी जो ज्योमेट्री है ये हो जाएगी ट्राइगोनल, ट्राइगोनल और बाई पिरामिडल, बाई पिरामिडल। एक और एग्जांपल हम लेते हैं, ये भी आपको एग्जाम में कंफर्म आता है, दो आते हैं 12th में, XCF4, तो XCF4 का अगर लॉजिक लगाओ तो क्या लगेगा AB4, अच्छा टेट्राहेड्रल, लेकिन ऐसा नहीं, ध्यान से देखो इसको, ये देखो इसका शेप कैसा हो गया, क्या बन गया है, ये बन गया स्क्वायर, और ये एक ही प्लेन में है, इसमें से प्लेन पास करोगे तो समान भागों में डिवाइड हो सकता है। यहाँ से इमेजिन करो आप लोग, अगर यहाँ से मैं इसको ब्लेड से काट दूं तो ऊपर का भाग भी सेम रहेगा, नीचे का भाग भी सेम रहेगा, तो इसको हम बोल रहे हैं स्क्वायर प्लेनर। लेकिन जब ज्योमेट्री काउंट करते हैं तो ज्योमेट्री में लोन पेयर को काउंट करना पड़ेगा, तो ध्यान से देखो, अगर इस वाले लोन पेयर को यहाँ से कनेक्ट हो जाए, 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 तो 4 फेस ऊपर बन जाएगी, 4 फेस नीचे, तो इसको हम बोलेंगे ऑक्टाहेड्रल, और ये मैं आप लोगों को बता चुका हूँ पहले ही लेक्चर में। उसके बाद एक और एग्जांपल हम देखते हैं, ये भी 12th में आता है, ध्यान से देखो, BRF5 का अगर आपको दिमाग में क्या रहेगा AB5, अच्छा AB5 मतलब ट्राइगोनल प्लेनर, तो बता दोगे आप, लेकिन ऐसा नहीं होता है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ब्रोमीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 में से 5 ने बॉन्ड बना लिए तो दो इलेक्ट्रॉन बचे, तो उसका एक लोन पेयर बन जाएगा। देखो शेप चेंज हो गया, ज्योमेट्री और शेप दोनों चेंज हो गया। अब देखो ये क्या दिख रहा है, ये स्क्वायर टाइप दिख रहा है, लेकिन इस वाले मॉलिक्यूल को, इस वाले एटम को यहाँ से हम कनेक्ट कर दें, यहाँ से कनेक्ट कर दें, यहाँ से कनेक्ट कर दें, यहाँ से कनेक्ट कर दें और यहाँ से कनेक्ट कर दें, तो एक पिरामिड बन जाएगा, तो इसको बोलेंगे स्क्वायर पिरामिडल शेप। लेकिन ज्योमेट्री पूछते हैं तो ज्योमेट्री में इस लोन पेयर को काउंट करना पड़ेगा, तो वही वही बात आ रही है, यहाँ से कनेक्ट कर दो, यहाँ से कनेक्ट कर दो, यहाँ से भी कनेक्ट कर दो, यहाँ से भी कनेक्ट कर दो, 8 फेस हो जाएगी, 4 फेस ऊपर 4 फेस नीचे, तो इसको हम बोलेंगे ऑक्टाहेड्रल। ये ध्यान रखना आप लोग, ये रियल मॉडल है, ये हम जो मॉडल बना रहे हैं वो है, लेकिन रियल में ऐसा बनाना पड़ता है, थोड़ा चेंज आता है। उसके बाद एक और है एग्जाम्पल, ये भी आता है ClF3, तो दिमाग में AB3 नहीं आना चाहिए, क्योंकि क्लोरीन के पास ये जो लोन पेयर है, आपको लॉजिक लगाना पड़ेगा एग्जाम में, ये कोई रटने वाली चीज नहीं। पहली बात तो ये कि क्लोरीन के पास 7 होते हैं, 7 में से 3 चलेगा, कितने बचे 4, और 4 इलेक्ट्रॉन के 2 लोन पेयर बच जाएंगे। तो देखो इसका शेप कैसा हो गया, टी जैसा दिख रहा होगा, टी जैसा, इसको बोलते हैं ClF3 की जो शेप होती है वो होती है टी शेप्ड। और अगर ज्योमेट्री पूछे तो आप खुद से बताओ ना, ज्योमेट्री आपको क्या दिख रही है, इतना थोड़ा बहुत पढ़ लिया होगा, तो देखो ध्यान से, ये ट्राइगोनल, ये ट्राइगोनल, और यहाँ से कनेक्ट कर दिया जाए, यहाँ से कनेक्ट कर दिया जाए, यहाँ से कनेक्ट कर दिया जाए, एक पिरामिड ऊपर, और यहाँ से कनेक्ट कर दे, यहाँ से कनेक्ट कर दे, यहाँ से कनेक्ट कर दे, तो ये हो जाएगा ट्राइगोनल, और इसको बोलेंगे बाई पिरामिडल।